नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। तो आज हमारे साथ सोनी सिंह जी हैं जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ इन्होंने अभी खूबसूरत मॉम कंपटीशन हुआ था 2026 का, जिसमें स्टाइलिश मॉम का खिताब जीता था। तो आज हम बात करेंगे न्यूरोलॉजी की भी, और जो ये खूबसूरत मॉम का इन्होंने खिताब जीता वो कैसा लगा। आपका तथागत न्यूरोलॉजी स्टूडियो है सहारा प्लाजा गोमती नगर लखनऊ में, और हम आज बात करेंगे न्यूरोलॉजी की, किस तरीके से न्यूरोलॉजी हमारे जीवन में एक मददगार होती है, भविष्य को समझने की दृष्टि से भी, आपकी पर्सनालिटी का अवलोकन करने के हिसाब से, और जो भी चीज़ें आप एक ज्योतिष के माध्यम से जानना चाहते हैं। न्यूरोलॉजी एक विद्या है जिसको अंक विज्ञान भी कहते हैं। मेरा नाम सोनी सिंह कुशवाहा है। पिछले 2 वर्षों से सर्वांग योग आरोग्य से योगा का अभ्यास कर रही थी, और अब मैं एक योग प्रशिक्षिका भी हूँ, और साथ में मुझे वहाँ पे न्यूरोलॉजी का सीखने का मौका मिला। अब मैं प्रोफेशनल न्यूरोलॉजिस्ट भी हूँ। और आज बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम भगवान बुद्ध के जीवन और उनके द्वारा दिखाए हुए मार्ग को स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अज्ञानता ही दुख का मूल है, और ज्ञान, ध्यान और करुणा से ही उसका समाधान किया जा सकता है। योग, जिसे हम केवल आसनों तक सीमित मानते हैं, वास्तव में वही ज्ञान और ध्यान का मार्ग है जिसकी शिक्षा स्वयं भगवान बुद्ध ने दी। योग हमें शरीर के साथ साथ मन को भी नियंत्रित करना सिखाता है। ध्यान, विपासना और प्राणायाम के माध्यम से हम अपने भीतर की उस शांति को अनुभव कर सकते हैं जो महात्मा बुद्ध ने आत्म साक्षात्कार कहा। जहाँ योग हमें अपने अंदर झांकने का साधन देता है, वहीं न्यूरोलॉजिस्ट हमें जीवन की संख्यात्मक ऊर्जा को समझने में सहायता करती है, क्योंकि हर जन्म तिथि, हर नाम एक ऊर्जा लेकर आती है, और न्यूरोलॉजी हमें स्वभाव, शक्ति और दिशा का बोध कराती है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने ये अनुभव किया है, जब योग और न्यूरोलॉजी का सही संतुलन साधा जाए तो हम अपने जीवन को अधिक स्पष्टता और आत्मविश्वास से जी सकते हैं। सोनी जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि न्यूरोलॉजी है क्या? जी, न्यूरोलॉजी एक अंक शास्त्र है, आपको पता ही है। हाँ। एक ज्योतिष विद्या का एक पार्ट है, और इसमें हम जैसे ज्योतिष में 9 ग्रह की बात करते हैं, इसमें 1 से लेकर 9 तक के अंकों को, उसकी जो एनर्जी है उससे हम लेकर आपके व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसके करियर, उसकी हेल्थ, वेल्थ, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम उस नंबर से हम बताते हैं। अच्छा, तो ये नंबर निकालते कैसे हैं, क्या मेथड है? हाँ, ये नंबर जैसे एक तो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, और दूसरा आपका नाम के जितने भी अल्फ़ाबेट्स होंगे, उस हर नाम का एक अल्फ़ाबेट, एक नंबर्स होते हैं, उसको हम कैलकुलेट करते हैं, फिर उस कैलकुलेशन से आपके प्रेडिक्शन करते हैं। अच्छा, आमतौर पे जब आप प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं तो बेसिकली बहुत सारे लोग कहते हैं कितना सही कितना गलत, हाँ। कितना एक्यूरेट होता है अगर हम माने तो? देखिए, ये एक रिसर्च का सब्जेक्ट है, तो हम ये नहीं कह सकते 100% है, लेकिन ये 90% तो एक्यूरेट रहता ही रहता है। अच्छा, आपके पास जो लोग आते हैं किस तरह के लोग हैं? महिलाएं हैं, युवा हैं, कौन से लोग ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं? जी, मैंने तो देखिए, मैंने बहुत सारे वर्कशॉप किए हैं जिसमें युवाओं का भी बहुत होता है, महिलाएं भी आती हैं। इवन अगर हम देखें कि अपनी जॉब को लेकर, तो जो पुरुष वर्ग है वो भी जुड़ते हैं हमसे। अच्छा, हाँ। कुछ फैमिली मैटर्स को लेके भी आते हैं लोग, जैसे ज्योतिष के पास जाते हैं? फैमिली के मैटर्स है, आपकी कंपेटिबिलिटी है कि आप मुझे से शादी करनी है नहीं करनी, ये सब कुछ आपको पता चल जाता है। अच्छा, मतलब जैसे जन्म कुंडली के जरिए हम कुंडली मिलाते हैं, वैसे ही न्यूरोलॉजी के जरिए भी मिला सकते हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी 100%। अच्छा, इवन हम तो ये कहेंगे कि मैंने बहुत बार ऐसा, मतलब जो कपल्स हमारे पास आते हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स मैंने देखती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने क्या कुंडली मिलाई थी? उनका जवाब होता है हाँ, लेकिन मैं जब वो देखती हूँ तो मैं खुद सोचती हूँ कि कैसे कुंडली मिल गई ये। कुछ नंबर्स होते हैं,
तो आप भी बता सकती हैं कि किस नंबर के साथ किस नंबर की जो जोड़ी है वो थोड़ी अच्छी बन रहेगी? हाँ, ये सब कुछ इसमें पता चलता है। जैसे अगर नंबर 1 की बात करें तो सबसे बेस्ट जोड़ी उसके साथ 2, 5 मतलब सारे नंबर्स उसके साथ होंगे, बस 8 नंबर को छोड़ के सारे नंबर उसके साथ अच्छे बैठेंगे। और अगर इसी का रिवर्स जानना चाहें कि किसके साथ नहीं बनेगी? बस 8 नंबर ही ऐसा, अच्छा, मतलब एक का केवल 8 नंबर ही ऐसा है जो एनिमी नंबर है। अच्छा, हाँ। तो इसी तरह हर नंबर के अपना जोड़ा होगा? हर नंबर के है, बस इसमें से हम एक जो 5 नंबर का ऐसा नंबर है जिसकी कोई ना एनिमी है। अच्छा, और न मतलब फ्रेंडली सारे हैं, कोई दुश्मन हाँ, मतलब फ्रेंडली सारे ही हैं, एनिमी कोई नहीं है। अच्छा, तो इसीलिए आप अक्सर अगर आप देखिए, मतलब अगर आप सर्च करो तो जो 5 नंबर के बॉन्ड वाले लोग होंगे वो मतलब स्वभाव से ही बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं। अच्छा, और जो सबसे अगर अच्छा नंबर या कुछ बुरा तो नहीं कह सकते क्योंकि नंबर है, तो सबसे अच्छा नंबर कौन सा होता है? देखिए, सारे नंबर्स की अपनी अपनी क्वालिटी है। इनके कुछ उपाय भी हैं। मान लीजिए कि कोई 2 लोग हैं, शादी हो गई, नंबर मैच नहीं कर रहे हैं जी, तो आपके पास कोई उसका उपाय? बिल्कुल, सबके उपाय हैं, और उपाय भी ऐसे हैं कि आप डेली रूटीन में ही वो चीज़ें कर सकते हैं, और कुछ जैसे क्रिस्टल्स से भी हम वो हिल करते हैं वो सब चीज़ें। अच्छा। मंत्राज, क्रिस्टल, मतलब जैसे कि आप लोग एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं कि बहुत बहुत बड़े बड़े वो पूजा कराते हैं या इतना मतलब पैसे भी खर्च होते हैं, तो इसमें कम खर्चे में मतलब रियल उपाय होते हैं, वो किया जाता है। आप इससे कैसे जुड़ी, कैसे प्रभावित हुई इस शास्त्र से? हाँ, ये तो मैं तो यही कहूँगी, मैं नहीं जुड़ी, ज्योतिष ये अंशशास्त्र मुझसे जुड़ा है। अच्छा। क्योंकि मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मैं इस लाइन में आऊँगी, लेकिन जब मैंने ये विद्या सीखी तब मुझे पता चला कि मेरी डेस्टिनी यही थी। और मुझे इसमें करने में मुझे एक तो शौक भी हुआ, और मुझे हर चीज़ समझ में आने लगी कैसे क्या चीज़ें होती भी हैं। और जब तथागत आपने खोला तो कैसे आपने इसको शुरू किया और क्या आगे इसको ले जाने की योजना है? हाँ, मैंने तथागत इसीलिए शुरू किया कि जब मैंने देखा कि जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मतलब डेली रूटीन के लाइफ में या जो पिछला हो चुका है वो सब चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे जब दिमाग में आते तो मुझे लगा कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके भी इतने सारे क्वेश्चंस होते होंगे। अच्छा, मेरे समय भी था, तो मैंने सोचा कि इस पे ही मुझे अब वर्क करना है, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा डेस्टिनी ही यही है। तो मैंने वर्क किया, फिर मैंने ये जो कि लखनऊ में ऐसा कुछ सेंटर भी नहीं है, तो मैंने अपना खुद का स्टूडियो ये ओपन किया। अच्छा। हाँ, और यहाँ पे मैंने बहुत लोगों का मैंने किया है। मतलब जो तथागत है वो न्यूमरोलॉजी का ही सेंटर नहीं है। हाँ। यहाँ आप योगा भी सिखाते हैं? हाँ, यहाँ योगा का भी है। बैलेंसिंग ही नहीं आ पाती है लाइफ में, तो ये प्राणायाम हमारे चित्त को शांत करने में, जो दिन भर की उथल पुथल है उसको शांत करने में बहुत मदद करता है। अब सर और हमारे योगिक सक्सेस आपको बताएंगे कि आप सूर्य नमस्कार। ठीक है, तो 2 आसन करेंगे। एक मैम की पसंद का है, सूर्य नमस्कार करेंगे, और उसके बाद से सिंह गर्जन आसन करेंगे। फिर आगे हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ठीक है, और धूप देखिए आ रही है जा रही है, तो उसकी टेंशन नहीं है, करते रहिए आप लोग आराम से। खड़े हो जाएंगे सभी लोग, सूर्य नमस्कार करेंगे। 3 राउंड करते हैं मैम, 3 राउंड। योगा की टाइमिंग्स कुछ अलग अलग है? मॉर्निंग की है, मॉर्निंग की टाइमिंग आप 6 to 8 है, ठीक है, और इवनिंग का भी आप 7 to 8 कर सकते हैं। अच्छा, कुछ और न्यूमरोलॉजी और आज की जो स्थितियां हैं उनके बारे में कुछ प्रेडिक्ट कर सकती हैं? हाँ, जैसे अगर इस साल को हम देखें तो 2026 को प्लस करने पे टोटल 1 पे आता है, तो 1 का साल है, तो बहुत सी चीज़ें, एक न्यू बिगनिंग की भी चीज़ें हैं। आप देखेंगे कि पिछले साल बहुत उथल पुथल रहा, और अब उसी चीज़ को भी अभी ये साल भी कुछ ऐसे ही जाने वाला है। आप अजीब, जैसे आप देखेंगे कि सोने का भाव जो बिल्कुल था कि बढ़ने का, लेकिन अभी भी बिल्कुल वो भी है। तो ये सारी चीजें इस साल मतलब 2026 जो है उथल पुथल का साल ये साल भी ऐसे ही जाएगा। अच्छा, एक सवाल और आता है लोगों का कि बहुत सारे लोगों को अपनी जन्म तिथि का सही पता नहीं होता है, तो उनके जरिए न्यूमरोलॉजी उनको कैसे मदद करती है? हाँ, ये भी है कि एक तो हम ये करते हैं कि जैसे ठीक है नहीं होता तो हम उनके नाम से करते हैं। अच्छा। उनके नाम की एनर्जी से हम बताते हैं, और उनके नाम को एक मतलब ऐसे नंबर पे ले आते हैं कि जिससे उनको फ़ायदा होगा।
अगर वो नाम उनका सही नंबर पे नहीं आ रहा हो, एक ये कारण। और अगर आपका अगर मंथ और ईयर अगर थोड़ा सा कंफर्म है तो डेट अगर जिस दिन भी आप हमारे पास आएंगे तो हम मान लेते हैं वो दिन आपका है। अच्छा, स्वभाव के हिसाब से आप मैच भी कर सकते हैं कि जो प्रेडिक्शन है वो सही है कि नहीं? हाँ जी जी बिल्कुल। सोनी जी बताइए, कैसा लगा आपको खूबसूरत मॉम बन के? जी जी बहुत मज़ा आई। एक नया ही एक्सपीरियंस था, हालांकि ये मेरे जो मैं करती हूँ काम उससे बिल्कुल अलग ही अनुभव था, लेकिन वहाँ जाके ये अच्छा लगा कि मुझे नए लोगों से मैं मिली और वहाँ का एक्सपीरियंस मुझे हुआ और मतलब स्टेज पे मैंने इंजॉय किया। तो पहली बार आप रैम शो की होंगी? हाँ बिल्कुल, मैंने पहली बार रैम शो किया और वहाँ के कपड़ों में मतलब हमने किया तो मुझे अच्छा लगा। तैयारियां इसके लिए कैसे की होंगी? बड़ा हिच होता है ना हाँ, गृहिणी का सीधे सीधे रैम। मैंने इसमें अरुणा सक्सेना मैम ने मुझे हम लोगों को वर्कशॉप कराया, 2 दिन का वर्कशॉप कराया, उसके बाद हम लोग ने फाइनल रिवील किया था। अच्छा, तो दोस्तों ये थी सोनी जी के साथ हम लोगों की बातचीत। अगर आपको कभी कोई ज़रूरत लगती है न्यूमरोलॉजी से संबंधित या योगा से संबंधित तो आप संपर्क कर सकते हैं सोनी जी के साथ। बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतने साथ हम लोग के साथ बने रहे, और सोनी जी आपका भी बहुत जी शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।